पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सुभाष पार्क में तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। इस मौके पर बरसात होने के बावजूद भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा झंडा फहराने के बाद पूर्व गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ साथ लोगों को हमारी आजादी के बारे में जानकारी दी। आज पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। उसके बाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर भारी बारिश भी लोगों के देश प्रेम को कम नहीं कर पाई। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतनी बारिश में भी इतने लोग यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम अनेकों वर्षों से यहां पर तिरंगा फहराते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे के लिए हमारी क्या दिशा है। उन्होंने कहा कि आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। 2047 में विकसित भारत बने, इसके लिए सारी सरकार लगे, सारी संस्थाएं लगे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि नेताजी का आज़ादी दिलाने में अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार जिसका कभी सूरज डूबता नहीं था, उसके खिलाफ सेना बनाकर सशस्त्र युद्ध करना ये नेताजी ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि हम पिछले 40 सालों से यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से जब से मैं मंत्री बना तब से सरकार जहाँ ड्यूटी लगती थी, मैं वहाँ तिरंगा झंडा फहराता रहा। उन्होंने कहा कि इस बार भी सरकार ने पूछा कि आप कहाँ झंडा फहराएंगे और मेरे कार्यकर्ता चाहते थे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंबाला कैंट में झंडा फहराऊं। आज इतनी बरसात में भी इतने सारे लोगों का यहाँ पर आकर स्वतंत्रता दिवस मनाना और तिरंगा चढ़ाना उनके देश प्रेम की भक्ति का प्रमाण सिद्ध करता है। हम अनेकों वर्षों से यहाँ पर तिरंगा फहराते आ रहे हैं और आज के दिन हमने क्या खोया, क्या पाया और हमारी आगे के लिए क्या दिशा है। आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 2047 में विकसित भारत के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। 2047 में विकसित भारत बने, उसके लिए सारा देश लगे, सारी सरकारें लगें, सारी संस्थाएं लगें, ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि ये जो सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इनसे मुक्ति मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, ऐसे कानून बनाए जाएं कि लोगों को किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत ना आए, शिक्षा पद्धति में सुधार हो, ऐसे ही सब काम किए जाएं कि हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकें। नहीं, नेताजी की इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका है। अंग्रेज सरकार जिसके शासन में सूरज डूबता नहीं था, उसके खिलाफ सशस्त्र युद्ध करना, सेना बनाना, ये नेताजी ने किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और सबसे पहले इस देश की धरती पर अंडमान निकोबार में को फतेह करके
और वहाँ पर आकर आज़ाद भारत का झंडा लहराना, आज़ाद भारत की सरकार बनाना, ये नेताजी ने किया। इसीलिए मैंने जब यहाँ पर पार्क बनाया तो मैंने उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्क के नाम पर रखा। सर, बहुत दिनों बाद अम्बाला में झंडा फहराया है आपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कैसा लगा? ये देखिए, अब वैसे तो मैं यहाँ पर 40-45 साल से झंडा लहरा रहा हूँ। हम पार्टी की तरफ से यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं। फिर 10 साल पीछे मैं मंत्री रहा, तो बतौर मंत्री सरकार मेरी ड्यूटी जहाँ लगाती थी मैं वहाँ जाता था। इस बार भी सरकार ने मेरे से पूछा था कि आपने कहाँ झंडा लहराना है, पर मेरे कार्यकर्ता चाहते थे कि इस बार मैं पार्टी के कार्यक्रम में हूँ, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं पार्टी के कार्यक्रम में झंडा लहराऊंगा। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने पार्टी के आदेश अनुसार आज यहाँ पर झंडा लहराया है।